नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे हर। ये सुंदर सुबह है, सुंदर सा सूर्योदय है सिनौर का। सिनौर के घाट पे हम थोड़ी देर हम बैठे हैं। यहाँ से निकलने का या जाने का मन नहीं कर रहा है, सच्ची बताओ तो। इतना सुंदर घाट था ये, सुंदर जगह थी। कुछ देर दिन रुके थे हम सिनौर में, सिनौर के आश्रम में। बहुत अच्छा सेवा था आश्रम में भी। और अब बढ़ रहे हैं चांदोड़ की तरफ, क्योंकि हम नर्मदा जयंती के लिए हम वहीं पे मनाएंगे। कुछ 20 किलोमीटर होगा यहाँ से। अब हम पहुँचे भंडरेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ के जो साधु थे, जो केयर टेकर थे, उन्होंने बताया कि ये पांडवों के काल का मंदिर है, शिवलिंग है। और इस जगह पे एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब महसूस हुई। यहाँ से सच्ची में जाने का मन नहीं किया, तो हमने तय किया कि भोजन प्रसादी करके निकलेंगे। तो ये जो बरगद का पेड़ है, ये हज़ारों साल पुराना है और ये सांपों का घर से भरा है। तो जब आप आओगे थोड़ा सावधानी बरतिएगा। भोजन प्रसादी और विश्रांति करके निकले चांदोड़ की तरफ। और काफ़ी दिनों से मेरे दिल में इच्छा थी कि मुझे मैया के वाहन के दर्शन हो या फिर मैया के दर्शन हो, जो कि अब वो अभी पूरी हुई सिन्नौर में आके। और ये रामपुरा से था मेरे दिल में कि सभी को मगरमच्छ दिख रही है, मैया के दर्शन हो रहे हैं, मुझे नहीं दिख रही है। और जब हुई ये भूरी कलर की जो मगरमच्छ है, वाह कितनी खूबसूरत है। मतलब डर भी लग रहा था, पर वो डर जैसा डर नहीं था। सिर्फ 10 फीट की दूरी पे हम थे और शायद से सो रही थी मैया। मतलब पता नहीं, वो धूप में सेकते हैं और ये गुजरात में ही आपको ज़्यादातर देखने मिलते हैं। तो एक अलग आनंद था आज कि मैया के दर्शन हुए आज हमें, और वो भी एकदम प्रॉपर भूरे रंग की मगरमच्छ दिखी हमें। जय हो मैया, नर्मदे हर। हमने थोड़ा सा और पास जाने की कोशिश की, जिसमें असफल रहे। मैया ने हमें डरा के पानी में चली गई। तो गुजरात में एक चीज़ का ध्यान दो, जब आप किनारे से चलो तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि स्पेशली धूप में, ज़्यादातर धूप में मगरमच्छ अपने को सेकते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखें। किनारे से हम ऊपर चढ़े हैं और ये एक आश्रम है जहाँ पे हमने चाय पी और आगे बढ़े। यहाँ पे महादेव का मंदिर था और हम बढ़ रहे हैं अब मोलेथा की तरफ। गाइस, हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान मिस हुआ, अनुसुया माता मंदिर। और हम सीधा मोलेथा के लिए गए। मोलेथा में ये गांव में कोई बाबा थे जो सेवा दे रहे थे, वहीं पे आज विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह हम निकले हैं कुछ 5:30 बजे, और कुछ 3 किलोमीटर चलने पे हमें किनारे पे ये बाबा जी के आश्रम में हम रुके बाल भोग के लिए। और ये आश्रम बहुत सुंदर लगा हमें। मतलब इतना अच्छा था कि, और किनारे पे था, ऊपर से पूरा मैया का व्यू दिख रहा था। और एक गौशाला जैसा आश्रम था। मतलब ये जैसे आप देख रहे हो कि कुटिया थी पूरी। तो मन किया कि हम रुके, तो हम एक दिन यहाँ पे विश्राम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कल नर्मदा जयंती के लिए। तो हम अभी अगले दिन सुबह बद्रिका आश्रम पहुँचे हैं। मोलेथा से कुछ 5-6 किलोमीटर पे होगा। और आज नर्मदा जयंती है दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस मैया की हम परिक्रमा कर रहे हैं, उनका आज जन्मदिन है। और बद्रिका आश्रम में कुछ देर में 10 बजे के आसपास अभी हम मैया के तट पे पूजा आरती करेंगे। ये काफ़ी बड़ा आश्रम है, बहुत भव्य था, सुंदर भी था क्योंकि मैया सामने थी। और
हम कल यहाँ पे आने वाले थे पर हो नहीं पाया, काफ़ी देर हो गया था शाम को, तो हम बीच वाले आश्रम में रुक गए। तू असेल शिमड्या. तो वो आए हैं किनारे पे, हम घाट पे जा रहे हैं पूजा आरती करने के लिए। और ये घाट बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था, पर ये पिछले साल बाढ़ आने के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर सा दृश्य है। और ये कितने ऊपर तक आई है, घाट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब पूरे परिक्रमा में मुझे ये पहली बार मछलियाँ इतनी ऊपर तक तैरती हुई दिख रही है। मैया का पानी भी बहुत साफ़ है यहाँ पे। और आगे तो और 150 फीट तक है। 150 फीट आगे 150 फुट तक 150 से 200 फुट बहुत ज़्यादा गहरा है। दोहरा छोड़ता मुझे ना पता ना वो एडा तो हमने नर्मदा जयंती की पूजा आरती चालू की है अभी। अभिषेकार्थम समर्पयामि, सभी चढ़ा दीजिए। छोटी राखी तो जितने लोग वहाँ पे उपस्थित थे और परिक्रमावासी जितने भी थे, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ ये शुभ अवसर पे मैया की आरती करने का। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। जयंती के अवसर पे मैया में साड़ी चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं। और उस दिन मेरा सौभाग्य था, मैया की कृपा थी कि वो साड़ी आखिर में उन्होंने मुझे दी, क्योंकि मेरे अंदर वो इच्छा थी कहीं ना कहीं कि वो साड़ी मुझे मिले। वैसे भी बाबा लोग जो थे आश्रम के, वो कोई महिला या स्त्री को देने वाले थे बाहर, और उस वक्त कोई था नहीं मेरे अलावा कोई मैया या फिर महिला। तो इसको मैं मैया की कृपा ही मानती, मैया ने मेरी दिल की बात सुन ली। जय हो मैया नर्मदे हर। नर्मदे हाथ गिलास लेना, छाछ के दे देना। तो एकदम बढ़िया भोजन प्रसादी होने के बाद थोड़ा विश्राम करके हम बद्रिका आश्रम से निकल के चांदोड़ की तरफ बढ़े। और कुछ 2-2.5 किलोमीटर पे ये नंदिकेश्वर महादेव मंदिर मिला, जो कि काफ़ी पुराना था मंदिर, मतलब पुराने काल का था। तो यहाँ के दर्शन लेके हम किनारे पे गए चांदोड़ के तरफ। दोनों घाट पे होते गए। दोनों घाट तो अब हम किनारे से चल रहे हैं और काफ़ी ऊंचे झाड़ियाँ से हम निकल रहे हैं, बीच में से पगडंड भी दिख नहीं रही है हमें। बस कर। तो हम फाइनली चांदोड़ का घाट पहुंच गए हैं। यहाँ पे मैया का सराव या वेग काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो घाट पे जयंती की तैयारी हो रही है और ये शाम को पूरा भर जाएगा। सामने नीलकंठ धाम है पोइचा का, स्वामीनारायण मंदिर जो था। अब हम बढ़ रहे आश्रम की तरफ। अब हम पहुँचे हैं श्री महंत भरतदास महाराज जी के आश्रम में। ये चांदोड़ घाट से कुछ 100-150 मीटर की दूरी पे होगा। चांदोड़ में बहुत सारे आश्रम हैं, 3-4 आश्रम हैं जैसे हमें बताया गया था, पर हमें ये सबसे नज़दीक वाला मिला। और ये एक पुराने ज़माने के जैसे महल रहते हैं वैसे इसका फीलिंग आया। और स्वच्छ भी था यहाँ पे, टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था थी। तो अब हम बढ़ रहे हैं घाट की तरफ, और उसके पहले हम ये त्रिवेणी संगम पे रुके, थोड़ा दीप जला के
मैया में विसर्जित करके हम अभी आगे बढ़ रहे हैं जो घाट पे जहाँ पे आरती हो रही है। ये यहाँ पे मैया की पूजा विधि हो रही है जयंती की, और भंडारा भी होगा यहाँ पे। पूरा घाट भर गया लोगों से। कुछ देर पहले जैसे आपने देखा पूरा खाली था, पर जैसे शाम हुई जैसे सब लोग आए हैं गांव से, और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है कि मैया में साड़ी विसर्जित करते हैं या अर्पण की जाती है मैया में। नर्मदा जयंती के अवसर पे काफ़ी जगह मैया में 500,000 मीटर या फिर उससे भी कई ज़्यादा लंबी बड़ी साड़ियाँ मैया को अर्पण की जाती है या फिर विसर्जित की जाती है। तो हमें फिर से यहाँ पे मैया की आरती का शुभ अवसर मिला। वो बहुत सुंदर सजाया गया है। पूरा घाट का जो एक एनर्जी था काफ़ी अलग था, और बहुत आनंद आया। आज का दिन बहुत अविस्मरणीय है। हमें बद्रिका आश्रम और चांदोड़ दोनों जगह आरती मिली। बहुत ही सुंदर दिन था। नर्मदे हर।